हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 हिंदी का जो पार्ट है आपका कब आऊँ उसकी एक वर्कशीट करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो आपकी आ चुकी है जिसमें मैंने आपको पार्ट पढ़ा दिया था और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो अब इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ रीडिंग के पठन, कुछ आपके प्रश्नोत्तर, कुछ एमसीक्यूज, कुछ ग्रामर के जो पोर्शन है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस चैप्टर से बन सकते हैं आपके, सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी इसकी एक क्विज की वीडियो अपलोड होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कोई भी बच्चा नया है अगर चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन है आपका, अवंती ने किस चीज की दुकान खोली? आपके ऑप्शन है रंगाई, जूते की, बुनाई या फिर मिठाई की। तो ये तो हमें सभी को पता है कि किस चीज की दुकान खोली थी उसने, रंगाई की। अगला प्रश्न है, अवंती की प्रशंसा सुनकर किसे जलन होने लगी? गांव वालों को, अवंती की पत्नी को, सेठ को या फिर इनमें से कोई नहीं? जलन होने लगी थी सेठ को। ऑप्शन ख यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, सेठ ने कितने रंगों के नाम गिनाए जो उसे पसंद न थे? तो मैं आपको रंगों के नाम बता देती हूँ कौन कौन से थे, काउंट कर लेते हैं यहीं पर हम। उसने कहा था मुझे हरा, सबसे पहले तो हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी। ये रंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो काउंट करते हैं कितने रंगों के नाम लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 रंगों के नाम उसने लिए थे जो उसे पसंद नहीं थे। ग ऑप्शन सही है आपका। ओके, तो 9 रंगों के नाम लिए थे। अगला प्रश्न है, अवंती ने सेठ के दिए हुए कपड़े को कहाँ रख दिया? आपके ऑप्शन हैं ए अलमारी में, बी तिजोरी में, ग घड़े में या फिर घ संदूक में। तो उसने उसको अलमारी में रख दिया था। ऑप्शन क सही है आपका। तिजोरी में क्यों रखिएगा, वो कोई खजाना तो है नहीं। अगला प्रश्न है, सेठ का अवंती के प्रति कैसा भाव था? प्रशंसा का, वो उसकी तारीफ कर रहा था, ईर्ष्या का, जलन का, प्रेम का, उससे प्यार करता था या फिर आदर का? तो ये तो हमने शुरू से ही देखा है, ईर्ष्या का भाव था। ख ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, राइट एंड रॉन्ग, जो सही है उस पर सही का, जो गलत है उसके ऊपर गलत का निशान आपको लगाना है। पहला प्रश्न है, अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। बिल्कुल गलत है, इनफैक्ट उसे ईर्ष्या हुई थी। अवंती को परेशान करने के लिए सेठ उसकी दुकान पर गया था। बिल्कुल सही है। सेठ ने लाल रंग में कपड़ा रंगने को कहा, नहीं, उसने 9 रंगों के नाम बताए कि ये मुझे पसंद ही नहीं है, इनके अलावा कोई और रंग में रंग देना। अवंती ने रंगाई की छोटी सी दुकान खोली। बिल्कुल सही है। सेठ अपनी शर्ट पैंट रंगवाना चाहता था, नहीं, वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा लेके गया था। सेठ को नीला और काला रंग पसंद था। बिल्कुल नहीं, उसे कोई भी रंग पसंद नहीं था इनफैक्ट। अवंती ने कपड़े को अलमारी में रख दिया। बिल्कुल सही है। अवंती सेठ की चाल समझ गया था। बिल्कुल सही है। तो ये आपके राइट एंड रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट है, खाली जगह, खाली स्थान भरिए। अवंती खाली जगह के लिए कपड़ा रंगता था। तो अवंती किनके लिए कपड़ा रंगता था? गांव वालों के लिए, गांव वालों के लिए। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे खाली जगह की दुकान चल पड़ी। धीरे धीरे किसकी दुकान चल पड़ी? अवंती की रंगाई की दुकान, रंगाई की। अगला प्रश्न है, सेठ अवंती के घर के खाली जगह के अंदर घुसते ही बोलने लगा। घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही। अगला प्रश्न है आपका, अवंती ने सेठ का खाली जगह भांप लिया, इरादा भांप लिया। सेठ समझ गया कि उसकी खाली जगह उल्टी पड़ गई है, चाल। सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, मैं ज़रूर आपकी पसंद का ध्यान रखूँगा, मैं आपकी की रंगाई कर दूंगा, सॉरी, रंगाई कर दूंगा। अगला प्रश्न है, सेठ ने दोबारा अवंती की घर में घुसने की हिम्मत नहीं की, दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की, दुकान। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या गांव वाले अवंती के काम से प्रसन्न थे? उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल, वो बहुत तारीफ भी करते थे इनफैक्ट उसकी। क्या सेठ वास्तव में क्या करना चाहता था? सेठ वास्तव में अवंती को बेइज्जत करना चाहता था कि देखो, ये मैंने इसको एक कपड़ा रंगवाने के लिए कहा और तुम तो कहती थे बहुत अच्छा रंगने वाला है, इसने रंगा नहीं। सेठ ने दुकान पर पहुंचकर अवंती से क्या कहा? सेठ ने दुकान पर पहुंचकर कहा कि इस कपड़े को अच्छे से रंग दो, कपड़े को रंगने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, रंगने के लिए।
अब हम लोग एक गद्यांश करेंगे। जैसा आप जानते हैं एग्जाम में आपका एक पठित गद्यांश जरूर आता है 3rd क्लास की हिंदी और इंग्लिश में। तो हर चैप्टर की गद्यांश की प्रैक्टिस किया करेंगे आपसे। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक छोटा टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान पर जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। पहला प्रश्न है, अवंती को कौन परेशान करने आया? तो अवंती को सेठ परेशान करने आया। सेठ दुकान पर अपने साथ कौन सी चीज लाया? एक कपड़े का टुकड़ा। अगला प्रश्न है, सेठ ने अवंती को क्या कार्य सौंपा? कपड़े को रंगने का कार्य, रंगने का। अगला प्रश्न है, सेठ ने अवंती को अपने आने का क्या कारण बताया कि मैं क्यों आया हूं? तुम्हारी तारीफ सुनकर बताया कि तारीफ सुनने के बाद मैं कपड़ा तुमसे रंगवाने के लिए। अनुस्वार बोलते हैं जो आप बिंदी लगाते हैं, लगाकर शब्दों को शुद्ध करना है आपको। बुलंद तो ला के ऊपर बिंदी आएगी। अंदर, रंग, अवंती। ओके, ये कुछ शब्द है जो कि आपके पाठ में आए हैं। सही जगह नुक्ता लगाकर शब्दों को फिर से लिखिए। तारीफ, देखिए तारीफ लिखा है, अभी फ नहीं है, फ होगा। ये जरा नहीं होता, जरा होता है, तो ज के यहाँ पर बिंदी लगेगी, जरा। दरवाजा तो यहाँ पर भी ज के नीचे बिंदी लगेगी आपकी। बहुवचन बनाइए। पहला शब्द है कपड़ा। कपड़ा का बहुवचन होगा कपड़े। आ से जब कोई शब्द खत्म होता है उसका ए बन जाता है। टुकड़ा, टुकड़े, दुकान, दुकानें, दरवाजा, दरवाजे। ओके, अब बताइए किसने कहा और किससे कहा? अच्छा, तो मैं इसे लेने कब आऊं? ये कहा था सेठ ने। और किससे कहा था? अवंती को कहा था। अगला प्रश्न है, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं, ये कहा था अवंती ने। और किसको कहा था? सेठ को कहा था। अब कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं पार्ट से, वो हम लोगों ने कर लिए। आई जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। पढ़ प्लस आई, तो ये बन जाएगा आपका पढ़ाई। सिल प्लस आई, ये हो जाएगा सिलाई। ला के ऊपर ये मात्रा आ जाएगी। लड़ प्लस आई, लड़ाई। रंग प्लस आई, रंगाई। बुन प्लस आई, बुनाई। चढ़ प्लस आई, चढ़ाई। ओके, आगे आते हैं। निम्नलिखित कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। वर्तनी जरूर एग्जाम में पूछी जाती है और जो कुछ शब्द इंपॉर्टेंट है वो इस तरीके से भी आ सकते हैं आपके। पहला है ईर्षा। ईर्षा को सही आप ऐसे लिखेंगे, ईर्षा। तारीफ, रा पे बड़ी की मात्रा आनी चाहिए थी यहाँ पे। बुलंद तो बा पे छोटे ऊ की मात्रा, ला पे बिंदी, बुलंद। प्रशंसा तो प्रशन और सा। मंसूबा, बिंदी आएगी ऊपर, मंसूबा। ओके, आगे कुछ शब्दों के मीनिंग आपसे इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। अवश्य, अवश्य मतलब जरूर, मैं ये काम अवश्य कर दूंगा, जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट इज ईर्षा। ईर्षा का अर्थ होता है जलन। कतई, कतई मतलब बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज बुलंद। बुलंद मतलब ऊंची, बुलंद आवाज, ऊंची आवाज। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। पर, की, को, ने, के लिए, में, ये आपके कुछ कारक होते हैं। जैसे अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। सेठ, खाली जगह, बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी, तो सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए, ये शब्द यहाँ पर आएगा, के लिए सेठ उसकी दुकान में गया। एक दिन उसकी दुकान, खाली जगह सेठ आया, एक दिन उसकी दुकान में सेठ आया। सेठ बुलंद आवाज में बोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाओ। विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चैप्टर में पूछा गया आपसे। सेठ जी कपड़े काले रंग में रंगवाना चाहते थे, तो काले यहाँ पर एक विशेषण है क्योंकि रंग की विशेषता बता रहा है। रंग कैसा? काला। अवंती की दुकान छोटी थी, छोटी विशेषण है क्योंकि छोटी शब्द बता रहा है दुकान कैसी थी। सेठ ईर्षालु व्यक्ति था, ईर्षालु यहाँ पर एक विशेषण है। राधा बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर एक विशेषण है। दोनों लड़के इधर आओ, तो दोनों यहाँ पर एक विशेषण है आपका। कुछ विशेषण संख्यात्मक भी होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, इन चित्रों को देखकर तुम्हें जो मुहावरे याद आते हैं उन्हें लिखो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो हो सकता है इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ पे एक आपको आदमी दिया हुआ है जो लाठी लेकर चल रहा है, ये होगा आपका अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मतलब सहारा, एकमात्र सहारा। खाली जगह, ये आपको एक गागर दी हुई है, इसे कहते हैं गागर में सागर, यानी कि थोड़ी सी जगह में बहुत सारा काम कर देना, बहुत सारी चीज़ समा गई किसी छोटी सी चीज़ में ही। नेक्स्ट इज गुड़, और यहाँ पर आपको ये पिक्चर दी हुई है करना, तो ये है गुड़ गोबर करना, मतलब सब कुछ खराब कर देना। नेक्स्ट है तिल का, और यहाँ पर आपको एक पेड़ दिया हुआ है, इसे कहते हैं तिल का ताड़, छोटी सी चीज़ की बड़ी बात बना देना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। उम्मीद है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही इसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।